नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देवरी चंद्रघाटा को समर्पित चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी के लिए खुशहाल जीवन की प्रार्थना की। एक्स पर एक पोस्ट ने पीएम मोदी ने कहा कि मैं मां चंद्रघाटा को नमन करता हूं। मैं माता से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी को एक सशक्त, समृद्ध और भाग्यशाली जीवन प्रदान करें। ईद उल फितर का त्योहार, जो रमजान के पवित्र महीने में खत्म होने के प्रतीक है, शनिवार को भारत के समेत दुनिया भर के मुसलमान नमाज, दावत और इकट्ठा होने के साथ मना रहे हैं। हालांकि इस साल पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में चल रहे संघर्ष के कारण जश्न फीका है, जिससे त्योहार का जोश फीका पड़ गया है। कई देशों में इस मौके पर 4-5 दिन तक पब्लिक स्कूल छुट्टियां घोषणा की है। भारत सरकार ने एक नई नेशनल यूथ पॉलिसी 2026 का प्रस्ताव दिया है, जिसका मकसद देश की युवा आबादी को 2047 तक विकसित भारत के लंबे समय के लक्ष्य को पाने की दिशा में ले जाना है। यह ड्राफ्ट पॉलिसी पहले के फ्रेमवर्क से बड़े बदलाव का संकेत देती है, जिसमें ऐसे नतीजे और युवाओं की स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट को फोकस किया गया है जिन्हें मापा जा सके। हाईवे मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगभग 40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर एआई ड्रिवन डैश कैम मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करने वाला है। इस पहल का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हाईवे ऑपरेशन को मॉडर्न बनाना है, ताकि सड़क की हालत को ट्रैक किया जा सके और रियल टाइम डेटाबेस जानकारी के जरिए मॉनिटरिंग की क्षमता सुधार किया जा सके। हवाई यात्रा के दौरान वेलनेस को बढ़ावा देने की दिशा में एक अनोखा कदम के तौर पर आयुष मंत्रालय ने एक छोटा इन फ्लाइट योगा सिस्टम शुरू किया है, जिससे यात्रियों को क्रूजिंग ऊंचाई पर एक्टिव और रिलैक्स रहने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। योग महोत्सव के 2026 के दौरान शुरू की गई इस पहल का मकसद लंबी उड़ान के दौरान होने वाली आम यात्रियों को जुड़े समस्या के जैसे अकड़न, थकान और तनाव से निपटना है। 6 बड़ी ताकतें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और नीदरलैंड ने ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित करने की कोशिश में मदद करने के लिए तैयार होने के संकेत दिया है। एक जॉइंट सिस्टम में देशों ने खाड़ी क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों और सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के कथित तौर पर हमलों की निंदा की। भारत के तेजी से बढ़ते एडटेक सेक्टर में एक शानदार गरीब से अमीर बनने की कहानी में फिजिक्स बालक के पीछे का चेहरा अलक पांडे 33 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सेल मेड अरबपतियों में एक बन गए हैं। शनिवार को ईद उल फितर के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में लगभग 150 से 200 पुलिस कर्मियों की भारी तैनात की गई है। इलाके में संभावित तनाव की पहले की आशंकाओं के बावजूद स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में रही है, जिसका मुख्य कारण इलाके में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की मजबूत और साफ मौजूदगी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ईद उल फितर और नवरोज के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और सभी के लिए शांति, खुशहाली और खुशहाली की कामना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि ईद उल फितर की शुभकामनाएं ये दिन चारों ओर से भाईचारा और अच्छाई बढ़ाए। सभी को खुशी और स्वस्थ रहे। ईद मुबारक। शनिवार सुबह राजधानी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। पिछले शाम हुई बारिश के बाद कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई। दिल्ली एनसीआर में भी ऐसा ही मौसम देखा गया, जैसे दिल्ली के कैंट, नॉर्थ ईस्ट, गाजियाबाद और नोएडा, जहां आसमान पर कोहरे की पतली परत छाई रही। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) के मुताबिक अभी मौसम खराब बना हुआ है और 23 मार्च तक फिर से बारिश होने की अनुमान है।